बताते हैं। ये जितने भी इस देश का पैसा लूट के गए हैं, जितने भी, मुझे नहीं मालूम कि उसमें कोई मुसलमान भी है, जितने भी इस देश का पैसा लूट के गए हैं, आप देखो नाम ऊपर से नीचे तक। रामदेव तो पढ़े लिखे लोग हैं, साधु संत हैं, तो उनको तो ज्ञान होगा ही। अरे साधु नहीं है, स्वादु है, स्वादु। स्वाद समझते हो? से, आधा से, और वे, आ का डंडा, और दे, ऊ की मात्रा, स्वादु। साधु नहीं है। साधु अगर कोई होगा तो ऐसी बात कभी करेगा नहीं। सन्यासी होगा तो ऐसी बात करेगा नहीं। ये उस साधु के भेष में, सन्यासी के चोले में, ये देश को बांटने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम युवा जो है हिंदू बेटियों को फंसाते हैं। फंसाते में तो दामाद बना लेते हो तुम लोग, है नहीं? ऊपर से नीचे तक देखो आप। सबका साथ सबका विकास वो बर्दाश्त करेंगे? मोदी सबका साथ सबका विकास ना, मोदी कहते हैं सबका साथ ले लो लेकिन सबका विनाश कर दो। सवाल ये है सर, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज हो रही है। क्या आपको लग रहा है बाबा रामदेव सरकार को बचाने के लिए और ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? सरकार को बचाने की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि 2019 में 9 राज्यों में जो चुनाव होना है और 2024 में जो चुनाव होना है, इन सब के लिए, ध्रुवीकरण के लिए लाला रामदेव को सरकार ने आगे कर दिया कि तू अब ये काम कर, और इसलिए वो ये काम कर रहा है, और इस मुद्दे से ध्यान भटके अडानी वाले से इसलिए काम कर रहा है। क्या सर आपको लग रहा है क्योंकि जो ध्रुवीकरण जिस तरीके से होता है उससे विपक्ष को नुकसान होता है, बीजेपी को फायदा होता है, और उसकी कोई काट नहीं है सर अभी तक विपक्ष के पास? नहीं, विपक्ष के पास काट की वो नहीं है। विपक्ष के लिए जरूरी यह है कि विपक्ष अपने अहंकार को, ईगो को छोड़कर, अपने डर को छोड़कर इकट्ठा हो जाए और तरीके से इकट्ठे होके आने वाले चुनावों को लड़े, मिलकर लड़े। ये उसके लिए बहुत जरूरी है और ये करिए। और साथ में विपक्ष को एक और काम करना चाहिए जिससे वो इस चुनाव को जीत सके कि ईवीएम के विषय में विपक्ष इकट्ठा होकर आवाज उठाए, लड़े, ईवीएम के लिए लड़े, क्योंकि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी बीजेपी को नहीं हटा सकेंगे। हिंदुत्व तो हर बार हावी हो जाता है, ईवीएम और तमाम मुद्दे धरे रहते हैं। हिंदुत्व हावी नहीं होता, प्रचार में हिंदुत्व होता है। बस हावी जो होता है वो ईवीएम होती है, बेईमानी करके जीता जाता है इलेक्शन। हिंदुत्व हावी नहीं होता। ये कोशिश करते हैं, यही काम लगातार कर रहे हैं। असर थोड़ा बहुत पड़ता है लेकिन इतना नहीं कि वो पूरी तरह से काबू हो जाए। क्या मुस्लिम लीडरशिप की कमजोरी मानते हैं? जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, नमाज को निशाना बनाया जा रहा है, अजान को निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक मान्यताओं को निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों की। नहीं, मैं समझता हूं मुस्लिम समाज को और मुस्लिम समाज की लीडरशिप को खुल के आगे आना चाहिए और जबरदस्त विरोध इस बात का करना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी हालत में ध्रुवीकरण न हो जाए। सर आपको लग रहा है कि ये जो अजान का मुद्दा है सर बार बार आता है, मुसलमानों से क्या दिक्कत है? इन लोगों को अजान से क्या दिक्कत है? मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। मुसलमानों का मसला उठा के जो मूर्ख नासमझ लोग हैं उन लोगों को हिंदुत्व का एहसास कराने का एक प्रयास किया जाता है ताकि ध्रुवीकरण हो सके और चुनाव जीतने में मदद मिले। रामदेव तो पढ़े लिखे लोग हैं, साधु संत हैं, तो उनको तो ज्ञान होगा ही। अरे साधु नहीं है, स्वादु है, स्वादु। स्वाद समझते हो? से, आधा से, और वे, आ का डंडा, और दे, ऊ की मात्रा, स्वादु। साधु नहीं है। साधु अगर कोई होगा तो ऐसी बात कभी करेगा नहीं। सन्यासी होगा तो ऐसी बात करेगा नहीं। ये उस साधु के भेष में, सन्यासी के चोले में, ये देश को बांटने की कोशिश करते हैं, देश में दंगा कराने का प्रयास करते हैं। क्या कोई कार्रवाई सर होगी? क्योंकि बयान हाँ बिल्कुल हो जाएगी। अगर कोई बढ़िया सरकार आ जाए निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी। इस सरकार में तो नहीं हो सकती, कोर्ट नहीं जाएंगे लोग, बीजेपी की सरकार में तो नहीं हो सकती। नहीं मिलेगा क्या? नहीं, कोर्ट से क्या मिला है यार अब तक? मुझे बताओ ना। अभी आप बार बार कोर्ट की बात करते हो, कोर्ट से क्या मिला है? नहीं, आप भी वकील हैं भाई, मुझे तो नहीं लगता कहीं कोर्ट से कुछ मिला है। कोर्ट से क्या मिला है? अगर कोर्ट ही वाकई में इतनी संवेदनशील होती तो ऐसे मसला हो ही नहीं सकते। तो कोर्ट चाहे तो बहुत कुछ कर सकते। कोर्ट से इन लोगों की जुबान बंद नहीं हो सकती के लिए सर इंसाफ नहीं है। रामदेव जैसे लोगों की जुबान बंद नहीं हो सकती कोर्ट से। नहीं, बिल्कुल हो सकती है अगर कोर्ट चाहे तो। क्यों नहीं हो सकती? अगर कोर्ट चाहे तो इसमें कोर्ट में कोई आम आदमी जाए या मैं जाऊं या कोई जाए, उसके जाने की क्या जरूरत है? जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो पूरी दुनिया में सब कुछ गूंज रहा है, जो भाषा बोली जा रही है, वो कोर्ट को भी तो सुनाई दे रही होगी। सर क्या आपको लग रहा है इससे देश की बदनामी होती है जब मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है? और जो लोग निशाना बनाते हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के 60-70 देश है, हिंदुओं का एक भी देश नहीं। हिंदू कहाँ जाए, हिंदू को एकजुट हो जाना चाहिए, और मुसलमानों के खिलाफ ये बयानबाजी होती है। क्या आपको लगता है कि यहाँ कोई हिंदुओं को भगाने की कोशिश कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है? आप तो मीडिया के साथी हैं, मुझे बताइए। यहाँ इस देश में सब कुछ हिंदुओं के हाथ में है।
तो क्या मतलब कोई ऐसी कोशिश हो रही है? कहीं दूर दूर तक भी ऐसा नहीं है। वो कह रहे और हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं है? जो बराबर में नेपाल है वो भी तो हिंदू राष्ट्र है। नहीं, अब तो उसने अपना हटा लिया है। चलिए हटा लिया, अच्छी बात है, पर इसकी जरूरत क्या है? भारत एक लोकतंत्र है, एक गणराज्य है, इसी नाम से पूरी दुनिया में, इसी नाम से पूरी दुनिया में जाता है। मुसलमानों का देश है, ईसाइयों का, हिंदुओं का भी होना चाहिए, और भारत से बढ़िया कोई ये मूर्खतापूर्ण, केवल मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस आर्गुमेंट की कोई रेलेवेंस नहीं है, इस आर्गुमेंट का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश में केवल हिंदू नहीं रहते, भारत में हिंदू नहीं रहते, भारत में सब धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, सब रहते हैं। ये देश सबका है, इसीलिए लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, ये इसीलिए है, योगी जी, धर्मनिरपेक्ष है ये देश। योगी जी कह रहे हैं राष्ट्रीय धर्म है सनातन धर्म, उसे हिंदू धर्म। नहीं होगा तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? होगा, सनातन धर्म है, होगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? मुझे दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो इसे ढोल पीटने राष्ट्र क्या की, दिक्कत है? इसे ढोल पीटने की क्या जरूरत है? राष्ट्रीय धर्म मानते हैं तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? नहीं, राष्ट्रीय धर्म है नहीं। राष्ट्रीय धर्म का मतलब है कि देश का धर्म है, नहीं, वो कह रहे हैं देश के धर्म सभी एक धर्म है। है। धर्म एक है, बाकी धर्म सब व्यक्ति का होता है, राष्ट्र का नहीं होता। व्यक्ति का धर्म होता है, और व्यक्तिगत धर्म के लिए मान्यता इस देश के संविधान ने हर किसी को दी है। भाई हिंदू अपना धर्म माने, मानते हैं, जुमा हिंदू के अपना दिन- धर्म माने, जुमा के मुसलमान दिन अपना मीटिंग धर्म। करते हैं, मीटिंग करते हैं, कौन जुमा की नमाज- मीटिंग करते हैं? मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोग नमाज करते हैं, मीटिंग और माना करते हैं। अगर वो मीटिंग भी कर रहे हैं तो सब लोग मीटिंग करते हैं, उसी में वही कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत होती है इससे? मतलब आतंकवाद बढ़ाते हैं। मुसलमान आतंकवाद बताते हैं। नमाज ये पढ़ते जितने हैं। भी इस देश का पैसा लूट के गए हैं, जितने भी, मुझे नहीं मालूम कि उसमें कोई मुसलमान भी है, जितने भी इस देश का पैसा लूट के गए हैं, आप देखो नाम ऊपर से नीचे तक। तो फिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट किया जाता है, राजनीति है, बीजेपी की, आरएसएस की राजनीति, इसके बिना राजनीति नहीं है, राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है उनके पास में, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम के जिहाद अलावा। को लेकर के भी कड़ी टिप्पणी की है रामदेव ने कि मुस्लिम युवा जो है हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, मतलब जिहाद करते हैं। फंसाते में तो दामाद बना लेते हो तुम लोग, बहनी ऊपर से नीचे तक देखो आप। उसी को तो रोकना है। किसको रोकना? तो रोको भाई, तुम कौन तुम्हें मना कर रहा भाई? सर, आरएसएस ने अजीम प्रेमजी पर भी आरोप लगा कि जो संगठन है जो देश के खिलाफ काम करे उनको पैसा दे रहा है, जो देसी इकोनॉमी को बर्बाद करना चाह रहे हैं उनको जो है वो पैसा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे लगता है अजीम प्रेम जी के विषय में जितना मुझे जानकारी है, वो एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रिवायर क्विंट जैसी वेबसाइट को पैसा दे रहे हैं वो। तो इसमें क्या देश के दिक्कत है खिलाफ काम कर भाई? रहे हैं। अगर वो जो संस्थाएं देश के बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं देश के आम जनता की आवाज हैं, उनको अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? और एजुकेशन के क्षेत्र में गरीब लोगों को एजुकेशन देने के लिए अजीम प्रेम जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और तो और जब अब ये कह रहे हैं, जब अजीम प्रेम जी ने पैसा दिया उसमें जो पीएम केयर फंड में, तब क्यों नहीं बोला यू काहे को दे रहा पैसा भाई, तू तो आतंकवादी है? क्या तब क्यों नहीं बोला? मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहती बीजेपी या उसके जुड़े संगठन? नहीं, केवल इनके ऊपर राजनीति करना चाहती है, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना चाहती है, और कुछ नहीं है। चलिए आखिरी सवाल सर, रामदेव को इस बयान के आधार पे, क्योंकि कई बयान ऐसे आते हैं, रतनलाल के को पुलिस उठा के ले जाती है, गिरफ्तार हो जाते हैं, आप भी वहां पे थे, तो क्या इनको गिरफ्तार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, पर करेगा कौन? सैया भाई कोतवाल तो फिर डर गाएगा भाई। जो प्रधानमंत्री ही जिसको बचा रहे हो, और प्रधानमंत्री ही इन सारी चीजों को जो है बचाने में लगे हैं लगातार, उन्हीं की सरकार है, वही सब कुछ, पुलिस उनके हाथ में, फौज उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, तो आप समझ रहे हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मोदी जी तो मैं जानता हूं नहीं होगी कार्रवाई। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बर्दाश्त करेंगे? मोदी सबका साथ सबका विकास ना, मोदी कहते हैं सबका साथ ले लो लेकिन सबका विनाश कर दो, छोड़ के आरएसएस के लोगों का। कोई कार्रवाई की उम्मीद आपको नहीं? कोई कार्रवाई होगी नहीं, उम्मीद क्या है, मैं जानता हूं होगी नहीं।